हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन पढ़ लिया था, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब भी पढ़ लिए थे। आज जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रीपोजिशन। क्या होने वाला है फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। फ्रेंड्स, इंक डाल लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का जो हिंदी मीन होता है वो होता है संबंध सूचक। ठीक है। अब प्रीपोजिशन, एक्चुअली प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, देखिए, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक वर्ड है प्री और दूसरा एक वर्ड है पोजिशन। पोजिशन, पोजिशन, ठीक है। प्री का मीन्स होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पोजीशन का अर्थ होता है स्थित। क्या होता है? स्थित। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ करके उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करता है। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर या प्रयुक्त होकर, है ना, उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करता है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Ram goes to school with his brother। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है विद। किससे पहले आया है? हिज ब्रदर, भाई से पहले आया है। ठीक है। और यह किसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है? इस नाउन का संबंध इसके साथ, मतलब राम के साथ स्थापित कर रहा है। क्या कह रहा है? राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, लेकिन किसके साथ जाता है? विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ जाता है। समझ में आया? यहाँ पर ये जो विद है, ब्रदर से पहले आकर के ब्रदर का संबंध किसके साथ स्थापित कर रहा है? राम के साथ स्थापित कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
some boys jump off the roof. अब फ्रेंड्स देखिए, सॉरी, jumped off, jumped off द रूफ. अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड है ऑफ. फ्रेंड्स ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन है. इसका प्रयोग कब करते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही हो, जंप करके अलग हो रही हो, है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम ऑफ कर रहे हैं, है ना, तब हम ऑफ का यूज करते हैं. समझ आया? ऑफ का यूज कब होता है, विद का यूज कब होता है, इन का यूज कब होता है, इनटू का यूज होता है. ठीक है, इनको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में. अभी हम बस केवल, मैंने आपको बताया था, अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से नाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं. बस इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं. ठीक है, डिटेल्ड स्टडी बाद में होगी. चलिए, सम बॉयज जंप्ड ऑफ द रूफ. कुछ बच्चे, कुछ लड़के कहाँ से कूदे? जंप्ड ऑफ द रूफ, छत से कूदे. ठीक है, अब देखिए ये जो ऑफ का प्रयोग हुआ है किससे, किसके लिए हुआ है, किससे पहले हुआ है? रूफ से पहले हुआ है. किससे पहले हुआ है? रूफ से पहले हुआ है. और ये इसका संबंध किसके साथ है? रूफ का संबंध किसके साथ है? रूफ का संबंध बॉयज के साथ है. कैसे है? देखिए, सम बॉयज जंप, कुछ बच्चे कूदे. ठीक, जंप मतलब कूदना. कुछ बच्चे कूदे और जैसे ही ये लगा ऑफ द रूफ, कहाँ से कूदे? छत से कूदे. तो छत से कौन कूदा है? जो कूदा है संबंध तो उसी के साथ है ना, तो छत से कूदे हैं बॉयज. यहाँ पर जो आपका रूफ है, रूफ का संबंध किसके साथ दर्शाया गया है? बॉयज के साथ. इतना समझ आया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रीपोजिशन, एक्चुअली प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला है आपका प्री और दूसरा है पोजिशन. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं. प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है. अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्री प्लस पोजिशन. प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थित. क्या? पहले का अर्थ, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थित. इस प्रकार प्रीपोजिशन का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करता है. ठीक है, वह शब्द जो किसी नाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उस नाउन का संबंध स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं. ठीक है, तो प्रीपोजिशन होते हैं 4 प्रकार के. कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं? चलो इसको हम साफ करते हैं. काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक के प्रकार. ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन. फ्रेंड्स सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो ऐसे प्रीपोजिशन जिनको हम भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, प्रीपोजिशन क्या किसे कहते हैं? वह शब्द, समझ लेना, मेरी परिभाषा समझना, वह शब्द जिसके भाग नहीं किए जा सकते उसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? वे शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता या जिन्हें बांटा नहीं जा सकता.
ठीक है। वे प्रीपोजिशन जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम भागों में विभक्त नहीं कर सकते। तो सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते होंगे जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते? तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर एक अंतर्गत एक वर्ड आता है इन, फिर एट, फिर ऑन, ठीक है, फिर विद, आउट, फ्रॉम, ठीक है, और टू, ऑफ, ठीक है। और कौन से वर्ड आते हैं? इन, एट, ऑन, विद। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे हम ले लेते हैं, पहला ही वर्ड ले लेते हैं इन। इन फ्रेंड्स ये बताओ, ये इन का अर्थ होता है में। जब दो लेटर आपस में जुड़े तो शब्द बनाया, और ऐसा शब्द है ये जिसको आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इस शब्द को आपने तोड़ा तो फिर ये शब्द शब्द नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, या एक लेटर्स में विभाजित हो जाएंगे, है ना, ये दो लेटर्स में विभाजित हो जाएंगे। इसलिए इनके हम क्या नहीं कर सकते, इसके हम और पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं तो समझिएगा। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वैसे तो कंपाउंड मेल होता है किसी का, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल हो सकता है, शब्दों का मेल हो सकता है ना। तो कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का अर्थ ही होता है आप बोल सकते हो उसको यौगिक। क्या? कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। फ्रेंड्स जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक होता है, वो क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को ही तो यौगिक कहते हैं, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो सुनिए, ऐसे प्रीपोजिशन जो सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशन जो सफिक्स या प्रीफिक्स से बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रॉब्लम आती है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो देखिए, सबसे पहला आपका बनता है एबव। फ्रेंड्स यहाँ पर एबव में क्या लगा हुआ है? एबव में प्रीफिक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सॉरी, हाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है ए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बिलो। बिलो में क्या लगा हुआ है ना, बी। फिर आगे करते हैं बिहाइंड, यहाँ पर भी बी लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे कर लेते हैं बिफोर, यहाँ पर बी लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं along, about, beside, besides, बिसाइड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे कंपाउंड, ऐसे वर्ड जो किससे बने हो, जो सफिक्स या प्रीफिक्स से बने हो, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है डबल प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं तो समझ लीजिएगा। ऐसे प्रीपोजिशन जो दो
या दो से अधिक सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन जो दो या दो से अधिक सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, है ना। ऐसे एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो डबल प्रीपोजिशन है इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन में ही पढ़ लिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, देखो फ्रेंड्स है तो बहुत सारे लेकिन हमको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। जैसे देखो एक वर्ड आता है इन टू, देखो यहाँ पर दो सिंपल प्रीपोजिशन है इन और टू। ठीक है, फिर इसी तरह आ जाता है ऑन टू। ठीक है, फिर आ जाता है अपॉन, आता है अपॉन। देखिए यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी अप और ऑन लगा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं इनसाइड, इनसाइड है ना। और बात कर लेते हैं, यहीं पर एक वर्ड आ जाता है विद आउट, एक वर्ड आ जाता है विद इन, विद इन, और एक आ जाता है अप टू, कहाँ गया है कि नहीं, अप टू एग्जैक्टरा। फ्रेंड्स इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो किससे बनते हैं, जो दो सिंपल सेंटेंस दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स डबल प्रीपोजिशन इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको सेपरेट कर लिया है अपनी सुविधा के लिए ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो नीचे, फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे झुकना पड़ेगा काफी। फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रीपोजिशन है वो क्या है, वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेंड्स सबको पता है, आपको भी पता है कि फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि फ्रेज क्या होता है। अगर आपको फ्रेज मालूम हो गया तो फ्रेजल प्रीपोजिशन आराम से समझ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है परंतु क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, ऐसे प्रीपोजिशन जो जो किसी समूह में प्रयुक्त होते हैं, है ना, जो जो ग्रुप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ आया, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फ्रेंड्स आते तो बहुत हैं लेकिन हमको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ना है। जैसे along with, in addition to, in addition to, in view to,
इन व्यू टू, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन से हैं, एक वर्ड और लिख देते हैं, इन केस ऑफ, ठीक है फ्रेंड, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये होते हैं आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन जो समूह में, जो ग्रुप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात कर लेते हैं जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या फ्रेंड्स, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब फ्रेंड्स पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं तो समझिएगा, ऐसे प्रीपोजिशन जो किसके फॉर्म में होते हैं, जो पार्टिसिपल की फॉर्म में होते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल होते हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन, सॉरी ऐसे प्रीपोजिशन जो पार्टिसिपल के फॉर्म में, मतलब रूप में होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी पार्टिसिपल की फॉर्म में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू। क्या आता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है रिगार्डिंग टू, ठीक है। इस तरह से है तो कई सारे, लेकिन हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक दो पढ़ना है। जैसे इसमें पहले क्या पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। फिर एक आता है रिगार्डिंग टू, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स और कौन आता है, कंसर्निंग आता है फ्रेंड्स, लेकिन हमको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, बस एक दो पढ़ने हैं जिनका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो समझ आया आपको प्रीपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करे, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थित होना, ठीक है। इस प्रकार प्रीपोजिशन का अर्थ क्या हुआ, किसी से पहले स्थित होना। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने बना दिया उनको 5 प्रकार के, क्योंकि मैंने डबल पार्ट ऑफ स्पीच को अलग से क्या किया है, आप लोगों को बताया है। बल्कि उसको हम कहाँ पढ़ लेते हैं, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो प्रीपोजिशन के प्रकार हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।